जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और आज है दिन फ्राइडे। यहाँ पर आज पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बना दी थी और इधर है ना मैंने झाड़ू पोछा सारा सब कुछ हो गया था। मम्मी अभी इधर बैठी हुई हैं, ठंडी है तो मम्मी बैठी हुई थी। मैंने कहा मम्मी से लेट जाओ तो मम्मी नहीं कि मैं इधर बैठी हुई हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि अभी है ना ये सारे बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि है ना जैसे कि हमको है ना बर्तन है ना खड़े होके साफ़ करने की आदत है ना, तो बैठ के मैं सारे बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ। जितने भी बर्तन होते हैं, सब्जी वगैरह सब ये बन जाती है, उसके बाद है ना बर्तन सारे इकट्ठे एक साथ साफ़ करके फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी भी मैंने कढ़ाई वगैरह मैंने कहा जितनी भी बर्तन है ना एक साथ कर दूँ, क्योंकि बैठ के बर्तन साफ़ करने की आदत तो है नहीं गाइस, लेकिन अभी रीको में ना बैठ के ही साफ़ करने पड़ते हैं ना सारे बर्तन। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर ये वाला पत्थर भी चेंज करवाना है, क्योंकि है ना ये चटक गया है गाइस। मैं लपके पापा से बोल रही हूँ यहाँ से इसे हटा दो। तो लपके पापा के लिए मैंने मतलब नहा के पहले ठाकुर जी का भोग बना दिया था, फिर है ना लपके पापा के लिए रोटियाँ सेक दी। फिर मम्मी बोली चल मैं बनाती हूँ रोटियाँ, तू अपनी जाने की तैयारी कर ले। तो यहाँ पर है ना पूजा भी मैंने कर दी थी, मतलब जल्दी वाली पूजा की थी। ठाकुर जी नला दिए थे, भोग लगा दिया था, सब कर दिया था। और अब मिल रही हूँ आपसे मतलब शाम को मिल रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए पकौड़े। तो मैं घर आई थी गाइज, मैं बताऊँ अब मेरे पास मोबाइल तो यहीं पर रहता है बच्चों के पास में, मम्मी के पास में, तो मोबाइल तो मेरे पास था नहीं, मैं आपको बताऊँ तो मतलब वो घर का व्लॉग बन नहीं पाता है। मैं घर गई, घर जाके मैंने ना भगवान जी वहाँ की पूजा की, घर की पूजा की थी, क्योंकि 11 बजे करीब घर पहुँच गए थे। घर की पूजा की, फिर है ना घर का मंदिर साफ़ किया। भगवान जी को भी मैंने पीताम्बरी से नहलाया था, जो कि घर के व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर तो ऐसे करे। तो यहाँ पर है ना मेरी शाम को मेरी जेठ जी की बेटी है ना पकौड़े लेकर आई थी, और सुबह वो हलवा दे गई थी। सुबह जब हम आई थी ना मैं, तब वो हलवा दे गई थी, और फिर शाम को उन्होंने ये मंगोड़े बनाए थे, पकौड़े नहीं मंगोड़े बनाए थे। तो यहाँ पर गाइस फिर है ना गर्मा गर्म मंगोड़े, तो बस उनको एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए ठाकुर जी को, ये देखिए मंदिर साफ़ किया, कपड़ा भी चेंज कर दिया था। और भगवान जी को ना पीताम्बरी से, मतलब सब जितने भी पीतल के भगवान जी हैं ना ठाकुर जी के अलावा सभी भगवान जी को पीताम्बरी से साफ़ कर दिया था। एकदम चमक रहे हैं, शाइनिंग आ रही है गाइस। सुरभि बोली शाम को जब सुरभि आई कि माँ मंदिर कितना क्लीन लग रहा है, भगवान जी कितने चमके चमके लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो काफ़ी दिनों बाद किए हैं गाइस, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता था। ये देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सोने बाबू लग रहे हैं, यहाँ पर प्यारे से ठाकुर जी सोने बाबू लग रहे हैं। और गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, जितनी ज़्यादा मेरी लाइफ है ना बिजी हो गई है ना, उतना ज़्यादा मैं ना ये समझो में ना कोई अमीर होता है ना गरीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। दिल की बातें दिल ही जाने, मैं तो बस इतना जानू 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 कि प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर तू मेरा हीरो है। ओ तो जितनी ज़्यादा मेरी लाइफ बिजी हो गई ना गाइज, तो मैं बताऊँ ना उतना ही मेरा भगवान से लगाव ज़्यादा हो गया है। मतलब उतना मैं ज़्यादा समय और दे पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बिजी है तो मैं ठाकुर जी को समय नहीं दे पाती हूँ। मैं ठाकुर जी को जैसे पहले दे पाती थी ना, उससे और ज़्यादा दे पाती हूँ। क्योंकि मैं देखिए मैं रीको में भी ठाकुर जी को नहलाना, तैयार करना, उनका पूरा श्रृंगार करना, वो ठाकुर जी की वहाँ भी करती हूँ रीको में, जैसे मम्मी के वहाँ। और यहाँ पे घर आकर भी मैं पूरी तरह से ना ठाकुर जी की उसी तरह से पूजा करती हूँ। तो मुझे मतलब चाहे कितनी भी देर हो जाए मुझे पता ही नहीं चलती है गाइज, ना मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है, कुछ भी नहीं। और मन को एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कि अपना छोटा बच्चा होता है ना, हम अपने छोटे बच्चे को नहलाना है, तैयार कराना, उनको किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे। ठंडी पड़ रही है तो कहीं से भी ठाकुर जी को ठंडी ना लगे, तो उस तरह की फीलिंग सारी ऐसा मतलब मेरे को होती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं गाइज, ये अपनी अपनी भावना है और अच्छी बात है अगर हमारा भगवान के प्रति लगाव है, जुड़ाव है, क्योंकि उन्हीं से हमें ताकत और शक्ति मिलती है। तो गाइज लग आ चुका है मुझे के लिए। और ये वाली साड़ी पहन ली गाइज मैंने। दिमाग खराब करता है जबरदस्ती। चलो चलो गाइस, मैं नहीं करना चाह रही थी, रहने दो। मैंने कहा ये लोग चले जाएंगे, लेकिन नहीं, माँ को चलना है। इसके पापा और लव दोनों, माँ को चलना है, माँ को चलना है। दे दो।
गाइस हम लोग निकल चुके हैं, नहीं तो बैठना पड़ेगा, इधर बैठ जाऊंगा क्या? खुद के लिए निकल चुके। मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं और हमारे साथ जेठ। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि हम जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं अपनी दादी सास के मायके। और यहाँ पर मम्मी है, सुरभि है और लव के पापा लव और मेरे जेठ जी जाएंगे साथ में। तो जेठ जी है ना यहाँ पर आगे वाटर वर्क्स है, वहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि वो उनका ऑफिस पड़ता है ना, वहीं से वो साथ में जाएंगे हमारे। तो कहने का मतलब ये आप कहोगे अचानक से, तो गाइज़ मैं बता दूँ ये आज ही का वीडियो है, यानी कि सैटरडे का। हम वहीं से होके आ चुके हैं, जो कि आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा गाइज़। गाँव कहते हैं ना कि जितना प्यार जो होता है ना गांव में मिलता है गाइस, शहरों में तो गुम सा हो गया, लेकिन गांव में आपको अब भी है ना देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए सुरभि को हमने पीछे डिग्गी में बिठाया था, क्योंकि है ना आपको पता है गाड़ी में तो इतनी जगह होती नहीं है। आगे जेठ जी बैठे हुए थे और मैं, लव और सुरभि और वो मम्मी, और इधर है ना सुरभि को ना इधर बिठा दिया गया था गाइस। तो वो पूरी रास्ता दोनों साइड से ना इसी में बैठ कर आई थी पीछे डिग्गी में। तो दादी सास के मायके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताऊँ। वहाँ पर है ना पापा जी की मामी है ना, उनकी डेथ हो गई थी, तो आज उनकी 13वीं थी, तो वहाँ से न्योता आया हुआ था, तो वहाँ पे इसलिए हम जा रहे हैं। और मम्मी को के लिए मतलब बोला गया था कि ज़रूर आना, क्योंकि मम्मी भांजी बहू लगती है ना, तो इसलिए। तो ये समझो कि मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन वही है कि मम्मी बोले कि नहीं मैं तो नहीं जा सकती, क्योंकि मम्मी को गाइस मैं बताऊँ कि मम्मी के लिए साथ में कोई पकड़ने के लिए होना चाहिए। मम्मी पे है ना ऐसे मतलब जब पकड़ के ही ले जाना पड़ता है मम्मी को, ऐसे मम्मी को बैठने उठने और चलने में दोनों में ही ऐसे दिक्कत सी रहती है ना, तो मम्मी को पकड़ के ही बिठाना पड़ता है, क्योंकि अब रास्ते में वो कहीं जाती हैं तो उनके साथ में कोई होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर है ना ये जेठ जी हमारे बैठे हुए हैं और पीछे मैं, मम्मी और लव है और सुरभि डिग्गी में बैठी हुई हैं। तो बस यहाँ से हम निकलते जा रहे हैं। और ये यहाँ पर बस वही लव से मैंने बोला कि लव है ना यहाँ का ना तू है ना वीडियो बना लियो। तो यहाँ पे बस गाइस हमारे धौलपुर से हम निकल चुके हैं, चंबल नदी के बेहड़ पर मिलेंगे आपको फिर से। तो इस वाले रोड पे गाइस मेरा तो इतना जाना आना होता नहीं है, क्योंकि जब हम खुद जाते हैं ना तभी ये जाना होता है। ये देखिए इधर है ना चंबल नदी है गाइस। अगर है ना लव के पापा मतलब जैसे कि थोड़ा टाइम होता ना तो फिर है ना हम यहाँ पे मतलब मेरा था कि वीडियो वगैरह या एक आध शॉर्ट वगैरह ज़रूर बनाते, लेकिन उतना टाइम था नहीं, तो इसीलिए। तो यहाँ पर ये चंबल नदी है गाइस। तो इधर से तो पुल ही आ गया था, तो जितना मुझे मालूम है उतना मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस वाले रूट पे ना गाइस हमारा जाना कम ही हो पाता है। तो जब खुद जाते हैं तभी। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर कोई महाराज थे, तो उनका वेलकम हो रहा था, तो इधर लव ने वीडियो बना ली थी, इधर पुलिस वगैरह सब लगे हुए थे। तो बस फिर यहाँ से हम निकल गए थे, गाड़ी रोक दी थी उन्होंने सब लोगों की। तो बस यहाँ से गाइस होते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे खुद गाइस। और मैं आपको बताऊँ कल के ब्लॉग में आप जुड़े रहिए, क्योंकि कल के ब्लॉग में आपको तीन ढाबा रास्ते में पड़ गए बगल में। ढाबा तो बहुत पड़ते हैं, तीनों रास्ते में है। ढाबा तो बहुत पड़ते हैं ना। कितना बड़ा ट्रक है भाई। ये क्या, ये भी नदी है? नहीं नाला है, नाला सो पार डैडू, नाला सो पार आ जाए तो नेर, नाला सो नेर बोले भाई मंदिर बना दी। मंदिर देखो ना, मंदिर नहीं है कुछ और है, घर है किसी का। बंद कर ले जा। तो ब्लॉग में जुड़े रहिएगा गाइस, क्योंकि कल हम ले जाएंगे आपको अपनी दादी सास के मायके, खुद ले जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस काफ़ी अच्छा लगा था, बस रास्ते में मस्ती मजाक करते हुए सब लोग जा रहे हैं। ये देखो जे 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 पैलेस है, होटल है, रिसोर्ट बनाया है ना होटल राजा इसका नाम। एक वो नेरवा भी बताते हैं, नेरवा से कौन बज रहा लाला? कौन? हाँ दूरी पे गाड़ी आते ना, हाँ पता हो रहा है लोगों को। अब तो पहुंच जाएंगे, यहाँ से मुड़ के तो हाल दिन पहुंच जाएंगे। अब तो आने वाला है खुद। अब कम हो गया शायद से, मुरे नहीं है ये अभी नहीं पहुंचे। वही तो बोले नहीं भाई है। अच्छा मुरे ने भी काफी बड़ा तो अच्छा 26 की पहली राइड।
गाइस हम लोग आ चुके हैं, खुद आ चुके हैं। इतनी जल्दी पहुँच गए। गाइज हम पहुंच चुके हैं दादी सास के मायके खुद। तो गाइज ब्लॉग में जुड़े रहिएगा क्योंकि आगे का ब्लॉग कल ऐड किया जाएगा। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।